प्यारे दोस्तों, जितने भी आप लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक ना, तो उनका जो कि मैथ का प्रश्न आ चुका, मैथ का है जो कि वायरल क्वेश्चन पेपर आप लोग को आए हैं लेकर के, जो कि 100% आप लोग को पीडीएफ भी दे देंगे, कैसे आप लोग को याद करना है और किस तरह से आप लोग को सरल भी मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग को रट लेना है, ठीक। अब कैसे आप लोग को तैयारी करना है देख सकते हैं, ठीक ना, जो कि 100 प्रश्न रहेगा जिनमें से आप लोग को 50 बनाना है, ठीक। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। प्रेमिका क्या है? तो प्रेमिका क्या है? एक सिद्ध कथन है, ठीक ना, कथन है जो कि सिद्ध करने वाला सवाल होता है, ठीक। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग को इसी वीडियो के अंदर बताएंगे आप लोग पीडीएफ कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। यह पीडीएफ चाहिए तो बोलना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यूक्लिड विभाजन एलोगेथम का अनुप्रयोग्य होता है। तो अनुप्रयोग्य होता है तो क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा दो धनात्मक पूर्णांक के मौसा निकालने में आता है, ठीक ना, मौसा निकालने में। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 2.3 पर डेस है, ठीक ना, तो इनका परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इनका क्या हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा 8/3। आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 4n, ठीक ना, 4n के शून्यक पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावे कौन सा अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होगा। तो कौन सा गुणनफल के रूप में होगा, तो इनका हो जाएगा 5। आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। तो यहाँ हम निकाल के रखे हैं, आप लोग को जल्दी जल्दी बताते जा रहे हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए पी एक्स बराबर x² प्लस 3x प्लस 2 के बहुपद्य घात है। तो बहुपद्य घात है तो क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा 2 है, ठीक ना, जो कि यहाँ पर देखिए स्क्वायर 2 है, ठीक। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 6 नंबर में, क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक है, शून्यंक होगा तो क्या हो जाएगा इनका 6 का, ठीक ना। तो 6 का हो जाएगा -1 और -1 कोमा -2 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 7 नंबर। पी एक्स बराबर इतना इतना का है तो शून्यक अल्फा कोमा बीटा है हो तो क्या हो जाएगा, अल्फा गुना बीटा। था अल्फा गुना बीटा दोनों के गुना करने के लिए बोल रहा था, क्या हो जाएगा इनका 7 नंबर का, ठीक ना। आप लोग को बताते चलिए, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा 10। आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 8 नंबर में। 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद px² प्लस 3x प्लस पी का एक शून्यक है तो -2 हो तो p का मान क्या होगा। तो p का मान क्या होगा, तो इनका हो जाएगा -6/5। आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 9 नंबर में, ठीक ना। 9 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि समीकरण निकाले जिनमें इतना इतना है तो इतना बराबर इतना, तो अनगिनती हल होने के लिए के का मान जो कि जो भी हल निकाल सकते हैं, लेकिन के का मान क्या होगा, ठीक ना। तो इनका क्या हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा 10। आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 10 नंबर में। 10 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि अगर दो रेखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकालने की निम्नलिखित में किस प्रकार का होगा। तो किस प्रकार का होगा, जिनका क्या हो जाएगा अवरोधी, ठीक है, अवरोधी हो जाएगा, क्या हो जाएगा अवरोधी। आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एपी में इतना इतना है तो स्वर अंतर क्या है। स्वर अंतर क्या है तो क्या हो जाएगा 11 का, तो 11 का हो जाएगा 5। आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी बराबर व्हाट। बी बराबर हुआ क्या हो जाएगा इनका ए प्लस c/2। आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 13 नंबर में। 13 नंबर देखिए ए पी तो अगरमा पद बोल रहा है, क्या बोल रहा है अगरमा पद निकालने के लिए बोल रहा है, क्या हो जाएगा इनका 13 का, इनका हो जाएगा -38 हो जाएगा सी नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 14 नंबर में। ए पी बराबर इतना इतना है तो स्वर अंतर। आप देखिए इसमें भी अंतर बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक। तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 6। आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है त्रिभुज ए बी सी लंबे जो कि त्रिभुज ए बी सी
ठीक ना। DEF इनके क्षेत्रफल क्रमांक 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 121 सेंटीमीटर है, तो यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर, ठीक ना, सेंटीमीटर है, तो इनका BC का मान बोल रहा निकालने के लिए, ठीक ना, BC का, तो इनका क्या हो जाएगा 15 का, ठीक, 15 क्या हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, सेंटीमीटर होगा, ठीक। तो A नंबर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC जो कि A बड़ा है, ठीक ना, तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की ABD, तो इतना इतना का मिलाने के बाद जो कि BD बराबर 2.5 सेंटीमीटर है, और AB बराबर 5 सेंटीमीटर, और AC इतना है, तो DC यहाँ पर देखिए DC जो कि यह त्रिभुज बन जाएगा इस तरह से, ठीक ना। तो इनको चौखुट बनेगा, तो इनका क्या हो जाएगा, आप लोग देखिए इनका क्या निकल जाएगा 16 का, ठीक ना, तो 16 का निकल जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, तो आंसर हो जाएगा A नंबर। अब यहाँ पर देखिए हम आते हैं 17 नंबर में, क्या करें, PQR और QST दो समबाहु त्रिभुज तो इस प्रकार है, तो S भुजा QR का माध्य बिंदु है, तो त्रिभुज PQR और QST के क्षेत्रफल अनुपात में बोल रहा है, क्या हो जाएगा इनका 17 का, ठीक ना, तो इनका हो जाएगा 1:4, आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा B नंबर। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर में, 18 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC और AB और AC माध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि यह DE लंब BC, ठीक ना, तथा और इतना सेंटीमीटर है, ठीक ना, BC कितना 8 सेंटीमीटर है, तो DE, ठीक है, DE का मान, ठीक, DE का मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनका 18 का, तो इनका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, C नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, दो सामान्य कणी, क्या कर, दो सामान्य कोणिक भुजाएं को उन संगत भुजाओं का अनुपात सवेद सामान्य रहता है, तो उनके किसने कहा है, क्या हो जाएगा 19 नंबर का, तो इनका हो जाएगा सेल्स ने, तो आंसर हो जाएगा C नंबर, ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 20 नंबर, y एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करे जो बिंदु 4,0 और 6,0 से समदूर स्थल है, समदूर स्थित, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा इनका 20 नंबर का, तो इनका हो जाएगा 0,9, आंसर हो जाएगा करेक्ट A नंबर, ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किस नंबर में, त्रिभुज उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जिनके शीर्षक इतना है, तो क्या हो जाएगा इनका 21 का जो हो जाएगा C नंबर, करेक्ट आंसर 21/2 वर्ग मात्रक, ठीक, आंसर हो जाएगा C नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 22 नंबर में, तो बिंदु 1 कोस थीटा, 0 तथा 0 A साइन थीटा के बीच, ठीक ना, साइन थीटा के बीच की दूरी बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा इनका 22 का, तो इनका हो जाएगा A आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, तो इसमें बिंदु 0 0 इतना है, तो इनका दूरी की संख्या, ठीक ना, इनका दूरी पूछ रहा है, दूरी होगी, तो इनका क्या हो जाएगा 39 इंच, ठीक है, आंसर हो जाएगा B नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि वन माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री है, तो इनका है क्या, इनका हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगा D नंबर, ठीक ना। इनका क्या हो जाएगा, तो 24 का D आंसर हो जाएगा, सॉरी ना, इनका हो जाएगा B नंबर, 0 हो जाएगा, ठीक ना, आंसर क्या हो जाएगा, तो B नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 25 नंबर में, साइन π/4 माइनस कोस π/4 का मान्य, तो π/4 का मान्य क्या हो जाएगा इनका 25 का, ठीक ना, तो 25 का हो जाएगा 0, तो आंसर हो जाएगा B नंबर। अब यहाँ पर हम आते हैं 26 नंबर में, यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा, तो बराबर क्या निकल जाएगा इनका 26 का, ठीक ना, इनका निकल जाएगा 60 डिग्री, क्या निकलेगा 60 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा D नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि इतना 1 प्लस कोट स्क्वायर
ए और इतना बराबर है तो बराबर क्या हो जाएगा, इनके बराबर क्या हो जाएगा 27 का, तो इनका हो जाएगा कोट स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 28 नंबर में, त्रिभुज ए बी सी में इतना इतना है तो इतना 90 डिग्री हो तो बी का मान क्या होगा, तो इनका क्या हो जाएगा बी, कौन बी का मान पूछ रहा है, ठीक है ना, तो इनका क्या हो जाएगा 28 नंबर में, तो इनका हो जाएगा 60 डिग्री का कौन बनेगा, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब 29 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज इतना तो 90 कौन इतना इतना है तो इनका क्या हो जाएगा ए बी बी ए का अनुपात। ठीक है, तो इनका क्या हो जाएगा 29 का, ठीक 29 का हो जाएगा 1:1, आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक, अगला का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि वृद्ध का कौन कितने कितने डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री का होता है, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा BP स्पर्श रेखा पर परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकते हैं तो त्रिभुज इतना इतना क्या हो जाएगा इनका A0B। ठीक है ना, क्या हो जाएगा इनका फटाफट आप लोग बताइए। 31 नंबर का हो जाएगा 120 डिग्री का कौन बनेगा, कितना बनेगा डी नंबर। ठीक ना, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कोई वृत्त एक चतुर्भुज के सभी भुजाओं का स्पर्श करती है उसे ए बी जिनमें इतना इतना है तो ए डी बोल रहा है, क्या निकालना है ए डी निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है ना, तो इनका क्या हो जाएगा 32 का, ठीक ना 32 का क्या निकल जाएगा 3 सेंटीमीटर निकल जाएगा डी नंबर। 33 में देखिए क्या कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थ का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उसके परिधि 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर है, तो इनका क्या हो जाएगा तो 9.65625 ठीक ना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा तो ए नंबर। ठीक ना, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो पुराने वाले तथा नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा, तो अनुपात होगा तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 2:1, आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक ना, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या तीन गुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा, तो अनुपात होगा तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 3:1, आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि एक अर्धगोले का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है तो अर्धगोले का अनुगुण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो क्या हो जाएगा तो इनका हो जाएगा 16,632 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, तो यदि किसी लंबे वृत्त शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों ही दूनी कर दी जाए तो नए ठोस के घनफल एवं पहले ठोस के घनफल का अनुपात क्या है, क्या है क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा 8:1, आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक ना, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 38 नंबर में 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 8 घनत्रित में घटाए गए बताए इनकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, क्या हो जाएगा 38 का 48 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक ना, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले से 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं, तो 39 क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 1000, आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब अनंत क्या अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 40 नंबर में, किस घन के एक किनारे और विकर्णों की लंबाई का अनुपात, तो विकर्ण का लंबाई की अनुपात क्या हो जाएगा 40 का। ठीक ना, तो इनका हो जाएगा 1:3, आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सामान्य आधार और सामान्य ऊंचाई के लंबे वृत्त बेलन तथा लंबे वृत्त शंकु के आयतन का अनुपात होगा, तो अनुपात
होगा तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 3:1 आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन क्या होगा, तो आयतन क्या होगा तो इनका क्या हो जाएगा, इनमें कोई नहीं है तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के पिछल घाल पिघाल कर 2 mm व्यास का एक तार बनाया जाता है तो तार की लंबाई क्या होगी, क्या होगी एक कितना हो जाएगा 43 का, ठीक ना, 43 का हो जाएगा 72 mm हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पर आते हैं तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है तो क्या होगा इनका 44 का, आंसर हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 1 3 0,3 और इतना इतना है तो बहुपद। अब बहुपद चुनने के लिए देखिए सिंपल से जो सबसे अधिक संख्या रहेगा वही होगा, ठीक ना। 3 में क्या हो जाएगा 45 का, 45 को हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा करेक्ट, 3 को है 3 आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, अब यहाँ पर भी सेम देखिए सेम सवाल है, इसमें क्या हो जाएगा बहुपद बहुपद है तो क्या हो जाएगा इसमें सबसे अधिक कौन है 1 2 3 गो 3 है और 4 क्या गो है तो 2 गो है 5 1 गो है 0 1 गो 3 आंसर ही होगा तो इनका क्या हो जाएगा इनमें देखिए ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना, 46 का ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कर प्रथम 5 संख्याओं का माध्य होगा तो प्रथम 5 संख्याओं का माध्य होगा तो क्या हो जाएगा इनका 2.5 आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, प्रथम चर सम संख्याओं का माध्य होगा, सम संख्याओं का माध्य होगा तो क्या हो जाएगा इनका 5 हो जाएगा तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, दो बल्लों में एक बल्ले खराब है तो इस समूह में से एक बल्ले को निकाला जाता है तो इस बल्ले के खराब होने की प्रयोक्ता क्या है, तो प्रयोक्ता क्या है, क्या हो जाएगा 49 का, तो 49 का हो जाएगा 1/20 आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दो पासाओं को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सामान्य संख्या पाने की प्रयोक्ता क्या है, तो दोनों संख्या के फेंकने एक साथ 2 पासे फेंका जाता है तो क्या होगा उनका संख्या, ठीक ना, तो इनका हो जाएगा 1/6 आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किसी घटना ई के निम्न में से कौन सा सही है, तो ई से निम्नलिखित में कौन सा सही है, ठीक ना, तो इनका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा पी ई बराबर 1 तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कोस 1 डिग्री कोस इतना है तो 90 डिग्री तक, ठीक ना, तो इनका क्या हो जाएगा 52 का, था ए 0 आंसर हो जाएगा तो ए नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर 3/4 है तो साइन थीटा बराबर का इनका मान क्या होगा साइन थीटा का, ठीक ना, तो 53 क्या हो जाएगा तो इनका हो जाएगा 3/5 आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 54 नंबर में, 54 में क्या कह रहा है एक्स + 6 इतना है तो तथा इतना का समांतर माध्य है तो समांतर माध्य पूछ रहा है तो इनका क्या हो जाएगा तो x + 6 आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री तो इनका मान हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, 55 का। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए यदि इतना है तो x इतना तो पी एक्स का एक शून्यक है तो क्या हो जाएगा इनका 4 आंसर निकल जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे भाज्य संख्या का गुणनफल है तो गुणनफल है तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, समांतर से डी इतना है तो इतना का तो कौन सा पद 82 है तो सी 82 क्या हो जाएगा 58 का हो जाएगा 21वां पद आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब यहाँ पर आते हैं 69 नंबर में क्या कर रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या तथा त्रियक की ऊंचाई क्रमांक r और h
तो उनका आयतन है, तो उनका आयतन है, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आंसर हो जाएगा, इसका सूत्र है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं की संख्याओं का संख्या। अब विषम संख्या पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 60 का तो 25 हो जाएगा, विषम संख्या 25 को ही आएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के महत्तम घात होगा, तो महत्तम घात होगा, क्या हो जाएगा इनका 61 का, इनका हो जाएगा 3। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, वह धन्य पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं भाज्य हो जिस तहत पूर्णांक होंगे तो पूर्णांक होंगे, तो क्या हो जाएगा इनका तो भाज्य अभाज्य। आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 1/x a⁻x का मान निम्नलिखित में कौन है, तो निम्नलिखित में कौन है, तो क्या हो जाएगा इनका 63 नंबर में, तो इनका हो जाएगा a⁻x हो जाएगा, बी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 6 क्यों क्या कर रहा है यहाँ पर, क्या 1/x² - 2x का बहुपद। बड़ा गंभीरता सवाल है यह, ठीक ना। तो इनका हो जाएगा एक बहुपद नहीं है, क्या हो जाएगा ए नंबर। अब यहाँ पर 65 नंबर क्या कर रहा है, किसी बहुपद px का एक शून्य को 3 हो तो px का एक गुणनखंड कौन होगा, तो कौन होगा, तो क्या हो जाएगा इनका 65 का, क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा x-3। आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c का ग्राफ नीचे दिए गए हैं, इसके शून्यकों को संख्या लिखे। शून्यों को देखिए ग्राफ दिया गया, ठीक ना। तो इनका क्या हो जाएगा 66 का, इनका आंसर हो जाएगा 2, ठीक ना। यहाँ पर ग्राफ समझ सकते हैं, ठीक, यह ठीक ना। तो इनका क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यदि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण योग्य संगत कहलाएगी, यदि उनके हल है तो उनके हल है, तो इनका हो जाएगा कम से कम 1 होंगे, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण योग्य जो कि इतना है, तो इतना का एक मात्रक हल x बराबर 1 है, तो y बराबर 1 है, तो क्या हो जाएगा इनका हल, तो इनका क्या हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा सी नंबर। आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 69 नंबर, 2x + 3y = 7 के हल x और y के मान निकाले, दोनों का मान बोल रहा है निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा तो 1,2। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 70 नंबर में के किस मान के लिए समीकरण इतना है, तो इनका सामान्य मूल्य होंगे, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 0,2। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 71 नंबर में क्या कह रहा है, 7x² - 13x - 2 = 0 के समुच्चय होंगे, तो समुच्चय होगा, तो क्या हो जाएगा इनका 71 का, ठीक है। 71 का क्या हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा बी नंबर, हो जाएगा 2, -1/7। आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि ए के किस मान के लिए समीकरण इतना के शून्यक वास्तविक और भिन्न होंगे, तो भिन्न होंगे, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा ए बड़ा 4 छोटा, ठीक ना। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब यहाँ पर देखिए हम आते 73 नंबर में क्या कर रहा है, किसी समांतर से श्रेणी के कुल पदों की संख्या x और अंत से p पदों का रूप से कौन सा पद बनता है, तो कौन सा पद बनता है, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा ए नंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा x - p + 1 पद, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 64 में, तो ए पी के एम
AP के M पदों का योग n तथा n पदों का योग m है तो m प्लस n पदों का योग इनका क्या हो जाएगा, -m प्लस n। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए हम आते हैं 75 नंबर। किस AP का x पद के इतना इतना है तो AP क्या होंगे, तो AP क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इनका AP देखिए A नंबर हो जाएगा 5, 7, 9, ठीक ना, आंसर हो जाएगा A नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 76 नंबर में ABC एक समकोण त्रिभुज है तो जहाँ कोण A 90 डिग्री है तो इतना क्या हो सकता है, तो BD बटा DC, ठीक ना, DC। तो इनका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इनका अनुपात में निकाला हुआ है तो DC अनुपात AC, आंसर हो जाएगा D नंबर, ठीक ना। अब 77 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि ABC एक समकोण है तो जिसमें कोण C 90 डिग्री और AC जो कि यहाँ पर क्या है 3√BC तो कोण ABC वाट। इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा 60 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा C नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, चक्र चतुर्भुजाएं के चारों कोण योग्य है तो योग्य है तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 360 डिग्री, आंसर हो जाएगा B नंबर। देखिए अब यहाँ पर आते हैं बिंदु इतना का इतना, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल क्या है, क्या हो जाएगा 57 बटे तो 2, आंसर हो जाएगा 2 वर्ग इकाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो B नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी बिंदु की इतना है तो सड़क की तो इतना वाट क्या हो जाएगा, तो A बटे B प्लस A 1 बटे A प्लस 1 बटे B, तो इनका क्या हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा एक, आंसर हो जाएगा C नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 81 नंबर में, ठीक ना, यदि AP रेखाखंड AB के अनुपात 1 के रूप में विभाजित करता है तो P बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा B नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो देख रहे हैं kx² प्लस kx1 बटा k प्लस, और यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा तो B नंबर। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा तो वाट, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा एक, आंसर हो जाएगा तो A नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा स्क्वायर, ठीक ना, यहाँ देखिए प्लस लगा हुआ है, क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 2, तो आंसर हो जाएगा D नंबर, सॉरी क्या हो जाएगा D नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि साइन थीटा बटे कोट थीटा माइनस 1 माइनस कोट थीटा तो प्लस इतना है तो इनका मान क्या होगा, ठीक ना, तो मान पूछ रहा है क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो आंसर हो जाएगा तो C नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 30 mm लंबे सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उनका सिरा 15 mm ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचाता है तो सीढ़ी जमीन के साथ कितनी कोण बनाती है, तो कितनी कोण का डिग्री बनाते हैं, ठीक ना, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक ना, आंसर हो जाएगा C नंबर। अब यहाँ पर हम आते हैं एक स्तंभ के छांव की लंबाई पतंग की ऊंचाई का √3 गुनी है तो सूर्य की उन्नयन कोण है, तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा B नंबर। अब यहाँ पर हम आते हैं कितना नंबर में, दो वृत्त एक दूसरे के कौन सी बिंदु का स्पर्श करते हैं, दो ओबेनियस्टीय रेखा AB और CD है तो D, AB और इस
पर इस प्रकार है तो सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो ए बी बराबर क्या होगा, ठीक ना। ए बी बराबर क्या होगा, क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 88 नंबर में, दिए गए चित्रों में से ए बी प्लस बी डी बराबर इतना है तो इतना का, तो क्या हो जाएगा यह, तो क्या हो जाएगा इनका, हाँ सही है, ठीक ना, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाए गए हैं, तो वर्ग के भुजाओं का लंबाई होगी, तो लंबाई होगी तो क्या हो जाएगा इनका क्या हो जाएगा, तो इनका 44 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो डी नंबर। 90 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के एक वृत्त से एक दीर्घ त्रिज्या काटा जाता है, तो दीर्घ त्रिज्या को कोण 120 डिग्री है, तो इनके चाप की लंबाई होगी, तो इनकी चाप की लंबाई होगी तो क्या हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर, ठीक, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अर्धवृत्ताकार चांद का व्यास 2r है, तो इसका चांद की परिमिति क्या होगी, परिमिति क्या होगी, क्या हो जाएगा 91 का, इनका हो जाएगा 36/7 8 सेंटीमीटर, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 92 में, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त केंद्रीय पर एक जीवा समकोण बनाती है, ठीक ना, बनाती है, तो इसके लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एक घन और इनके अंदर फिट बैठने वाले गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात क्या होगा, क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 6 पाई, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, किस घन की भुजाएं को दूना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना बढ़ जाएंगे, क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 8 गुना, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक घन का आयतन 125 mm3 हो, तो इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 150 mm स्क्वायर, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब यहाँ पर देखिए क्या कर संख्याओं 1 2 3 डॉट एनवा माध्य है, तो एनवा माध्य है, क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा n+1/2, आंसर हो जाएगा सी नंबर, यह सूत्र है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम 5वां पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा, तो माध्य होगा तो क्या हो जाएगा 97 का, ठीक ना, इनका हो जाएगा 2.5, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, किसी बटन में 24 27 28 31 इतना x है, तो यदि माध्य का मान 35 है, तो x का मान क्या होगा, ठीक है, x का मान दिया गया, x का मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 36, आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है असंभव घटनाओं की प्रयोगता क्या होती है, तो असंभव घटना की प्रयोगता 0 होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर लास्ट प्रश्न आता है 100, ठीक ना, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं की प्रयोगता होती है, तो प्रयोगता होती है क्या हो जाएगा इनका 1 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। तो आप लोग को हम बता दिया हूँ, कितना बताया हूँ, तो 100 प्रश्न बताए हैं, जिनमें से आप लोग को 50 पूछा जाएंगे, तो आप लोग को रट लेना है, और यही प्रश्न ही आएगा, 100% गारंटी है। आप लोग को PDF डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा ऐप खबर सर्च कर लेना, क्या करना है, ऐप खबर ऐप खबर सर्च कर लेना है, और वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक ना, ऐप खबर, ठीक। तो सिंपल से गूगल में सर्च कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगा। आप लोग को वहाँ पर 10th वाला सेक्शन में चले जाना है और डाउनलोड कर लेना है। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में आप लोग बताना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना है।